स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज देखने वाले हैं सिख धर्म और साथ ही साथ इनके 10 गुरु के नाम। तो चलिए बिना देर किए समझते हैं। ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक लिखिए ना, जैसे यहाँ लिखा हुआ है नाना। नाना जो है ना, नाना क्या करते हैं, ये अपना मतलब कि अंग से साथ देते हैं, शरीर से साथ देते हैं, ताकि जो है ना मेरा जो दास है वो अमर हो जाए। यानी नाना क्या करते हैं, अंग से साथ देते हैं अमर होने के लिए। किसको अमर होने के लिए? दास को अमर होने के लिए। नाना क्या करते हैं, अंग से शरीर से साथ देते हैं अमर होने के लिए। किसको? दास को। अब फिर इधर चलते हैं। इधर क्या है ना, जो भगवान अर्जुन रहते हैं वो किसके पीछे रहते हैं? आगे आगे मतलब कौन रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। अगर आप देखे होंगे ये सब, तो क्या होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण को ही गोविंद कहते हैं। तो गोविंद क्या हो गया, गोविंद किसके पीछे, मतलब कि गोविंद जो है किन से आगे रहेंगे? ये अर्जुन से आगे रहेंगे। अर्जुन पीछे रहता है रथ पे बैठा हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वो रथ को आगे आगे चलाते हैं। तो गोविंद आगे हो गए। और आपको पता होगा गोविंद जो था ना वो ग्वाले थे। तो ग्वाले लोग जो होते हैं ना वो राय लगाते हैं, अपना टाइटल राय। तो गोविंद है जो कि भगवान कृष्ण है, ये गोविंद। तो इनका मतलब कि राय हो गई इस प्रकार से। तो पहले क्या होगा कि गोविंद जो है भगवान कृष्ण है, इसके पहले कौन आएगा? अर्जुन। और गोविंद जो है ये श्री कृष्ण लगाते क्या है? राय टाइटल लगाते हैं। और फिर साथ में क्या है यहाँ पर, ये तो हो गया बात में। तो राय टाइटल तो लगाते ही। अब भगवान गोविंद ही क्या है, वो किशन है, उन्हीं को किशन कहा जाता है। अब भगवान जो किशन है ना वही बहुत बहादुर है, एकदम शेर जैसा। सारा नाम याद हो गया। क्या बताएं पहले कि नाना जो है वो अपना अंग से मदद करते हैं अमर होने के लिए दास को। और अर्जुन जो है वो गोविंद के, भगवान गोविंद के पीछे बैठे हुए हैं। और गोविंद टाइटल क्या लगा रहे हैं? राय का टाइटल लगा रहे हैं। और जो भगवान गोविंद है वो क्या है, उन्हीं को किशन कहा जाता है, जो कि बहुत बहादुर है, एकदम शेर जैसा। तो इस प्रकार से क्या होगा ना, आपको 10 गुरु का नाम याद हो जाएगा। अब देखिए, नाना से हो गया गुरु नानक देव, ठीक है। अंग से है, अंग से हो गया अंगद। अमर, ये हो गया गुरु अमरदास, गुरु अमरदास हो गया। और दास से क्या हो गया? गुरु रामदास। अमर से हो गया अमरदास, और सिंपल दास लिख रहा है, मतलब ये रामदास हो गया। फिर उसके बाद हम आगे देखें तो ये हो गया गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वां गुरु हो जाएगा। फिर छठा यहाँ गोविंद लिख रहा है, मतलब कि गुरु हर गोविंद। 7वां हो गया गुरु हर राय। 7वां क्या हो गया? गुरु हर राय। 8वां हो गया गुरु हर किशन। और 9वां हो गया गुरु तेग बहादुर। 9वां क्या हो गया? गुरु तेग बहादुर। और 10वां कौन हो गया? गुरु गोविंद सिंह। 10वां कौन हो गया? गुरु गोविंद सिंह हो गया, ये 10वां हो गया। तो देखिए कितना आसानी से याद हो गया ना 10 गुरु के नाम। तो चलिए अब आगे समझते हैं। इसमें अब बहुत कुछ समझना बाकी है, अभी पूरे पढ़ेंगे सिख धर्म को। तो इसमें आपको हम जब भक्ति आंदोलन पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि जो भक्ति आंदोलन है वो उसमें एक सगुण होता है और एक निर्गुण होता है। तो सगुण में 2 प्रकार का भक्ति होता है। सगुण मतलब जिसमें मूर्ति पूजा होता हो, और निर्गुण में मतलब मूर्ति पूजा नहीं होता उसमें। और सगुण में 2 प्रकार होता है, एक राम भक्त, कृष्ण भक्त। और निर्गुण में संत होता है और सूफी होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना दोस्तों? चलिए अब समझते हैं। तो पहला हो गया गुरु नानक देव। इन्हें क्या कहा जाता है? सिख धर्म के ये क्या थे? ये प्रथम गुरु थे। ये संत भक्ति के गुरु थे। किसके भक्त थे? ये संत भक्ति के गुरु थे। इनका जन्म तलवंडी में हुआ था। तलवंडी और खत्री परिवार से आते थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ, तलवंडी में हुआ, खत्री परिवार से थे। पहला गुरु कौन थे? गुरु नानक। हम बोले थे ना नाना, हम क्या बताए थे ट्रिक अभी, कि नाना क्या किए? अंग दिए। किसको? अमर होने के लिए दास को दिए। और फिर बोले कि अर्जुन पीछे बैठे थे गोविंद के, और गोविंद राय टाइटल लगाता था। और गोविंद जो है भगवान श्री कृष्ण, वो क्या है, वही उन्हीं का नाम किशन है, और बहुत बहादुर है, शेर के जैसा, यानी सिंह जैसा। तो ये तो ट्रिक हो गया था। अब उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो पहला आ गया नाना, नाना से हो गया नानक। तो इस प्रकार से ये क्या थे? गुरु नानक क्या थे? ये संत भक्ति के भक्त थे, संत थे ये। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी में हुआ था। और खत्री परिवार से रिलेटेड है, मगर तलवंडी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तलवंडी कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। मगर अभी जो है ना वो ननकाना साहिब के नाम से फेमस है। किस नाम से? ननकाना साहिब के नाम से फेमस है। और ये क्या करते हैं? सिख धर्म की स्थापना करते हैं। साथ में लंगर व्यवस्था स्टार्ट करते हैं, मगर सुचारू रूप से स्टार्ट नहीं होता है। तो लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से स्टार्ट इनके जो अगला आएगा ना, जैसे कि सेकंड गुरु होगा अंगद देव, ये स्टार्ट करते हैं सुचारू रूप से लंगर व्यवस्था। मगर शुरू कौन कर देता है? गुरु
गुरु नानक देव कर देते हैं शुरू, और मगर सुचारू रूप से कौन चालू करता है, ये गुरु अंगद देव चालू करते हैं। अब समझते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पर कि यहीं से गुरु की परंपरा स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि है ना, यहाँ से स्टार्ट हो गया कि गुरु नानक देव, फिर गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, तो इस प्रकार से ये होते जाएगा। और अंतिम समय जो है करतारपुर साहिब में बिताएं, ये जो अपना अंतिम समय रहते हैं। फिर इनका जैसे कुछ कविता होता था, कविता हो चाहे गीत हो, तो ये मतलब कि संकलन नहीं किए थे, इनका कविता हो चाहे गीत हो, इनको एक पुस्तक का रूप दे दिया गया, जिसको आदि ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, आदि ग्रंथ, या तो इसी को कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या कहते हैं आदि ग्रंथ को, गुरु ग्रंथ साहिब भी कहते हैं। तो ये सब एक जगह लिखा हुआ नहीं था, इसका संकलन किए गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव क्या रहते हैं, 5वां गुरु रहते हैं। तो कौन करते हैं संकलन इसका, गुरु अर्जुन देव करते हैं आदि ग्रंथ की। या कितना जगह मिलेगा कि आदि ग्रंथ की रचना किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव। इनका जन्म 1539 ईस्वी में होता है, करतारपुर पाकिस्तान में होता है। ये समकालीन थे, मतलब दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी, मुग़ल में आ जाएंगे तो बाबर, चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण भक्ति से थे, और ये कबीरदास हो गए। कबीरदास के बारे में आपको पता है किसमें थे वो, ये संत में, ये भी संत में ही थे। कबीरदास संत भक्ति में इनका गिनती आता था। जैसे अभी बताया ना कि जैसे कि इसमें निर्गुण भक्ति में देखिए तो संत भक्ति होता है, तो ये इसी में आते थे। अब आगे चलते हैं। इसी में गुरु अंगद देव ये दूसरा गुरु रहते हैं। इनका बचपन का नाम लहाना सिंह, और इनका गुरु नानक देव की जीवनी को लिखे थे। ये जो दूसरा गुरु रहते हैं ये गुरु अंगद देव, ये क्या करते हैं, जो पहला गुरु गुरु नानक देव रहते हैं इनकी जीवनी को ये लिखते हैं। और ये क्या किए, लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करते हैं, और साथ में गुरुमुखी लिपि का खोज भी करते हैं गुरु अंगद देव। अब है गुरु अमरदास। ये जो अमरदास रहते हैं, अमरदास, ये देखिए ऐसे समझिएगा कि पहले के समय में क्या होता था, लोग सती हो जाता था। तो सती हो जाता था तो एक प्रकार प्रथा था खराब, लोग समझता था कि सती हो गया, एक प्रकार से अमर हो गया। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में क्लिक इस प्रकार से करना है कि अमरदास का रहना मतलब अमर होने के लिए लोग झूठा झूठा वादा करता था कि तुम सती हो जाओ अमर हो जाएगा। तो एक प्रकार से खराब कुप्रथा था। तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा, दोनों प्रथा याद हो जाएगा इस प्रकार से कि गुरु अमरदास है तो किसका विरोध किया था, ये पर्दा प्रथा और सती प्रथा का विरोध किया। साथ ही साथ में एक नया विवाह पद्धति लागू किया, उसको कहते हैं लवन पद्धति। क्या कहते हैं उसको लवन पद्धति कहते हैं, जो कि हिंदू विवाह पद्धति से ये हटकर था। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देख लेते हैं गुरु रामदास को। देखिए इनका नाम में ही लगा हुआ राम, भगवान राम क्या थे, भगवान राम बहुत विनम्र व्यक्ति थे, बहुत अच्छे से पेश आते थे सबके साथ। तो कहा जाता है कि मुग़ल काल में भी अकबर रहते हैं, अकबर भी क्या रहता है, मतलब थोड़ा कहा जाता है नहीं विनम्र भाव के थे अकबर भी। तो क्या था ना, तो रामदास अगर बोलेगा कि गुरु रामदास, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा, अकबर से हो जाएगा। ये क्या थे, यहाँ से क्या हो गया था, गुरु का पद जो है वंशानुगत हो गया था। जब रामदास आए तो गुरु का पद वंशानुगत हो गया, और अकबर से क्या था, अच्छा संबंध था, किसका, रामदास का। तो जब इनका संबंध अच्छा था अकबर से, तो अकबर क्या किया कि अमृतसर के लिए 500 बीघा ज़मीन दान में दिया था रामदास को अकबर। फिर क्या करते हैं कि ये तालाब बनवाते हैं अमृतसर के नाम से। फिर वहीं एयरपोर्ट है अमृतसर एयरपोर्ट, इसका मतलब कि एक नाम क्या है इनका एयरपोर्ट का, अमृतसर एयरपोर्ट का, तो गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ क्या आना जो भी मतलब ज़रूरी है ना, एकदम ज़रूरी, उसको लिखें। सिर्फ कहने का तो और भी बहुत सारा बात है, सारा लिखेंगे तो बहुत बड़ा होगा। अगला है 5वां गुरु, गुरु अर्जुन देव। तो हम लोग कहाँ तक आ गए, पहले देखिए नाना क्या किए, अंग है ना, अंग से मदद किए किसको, अमर होने के लिए, अमर होने के लिए। और दास भी देख लिए हम लोग, रामदास पे चल आए थे अमर होने के लिए किसको, ताकि दास अमर हो जाए। दास तो हम लोग देख लिए। अब अर्जुन बैठेगा पीछे गोविंद के पीछे, तो पहले अर्जुन आएगा फिर गोविंद आएगा। तो अर्जुन समझिए, तो अर्जुन क्या करते हैं, ये स्वर्ण मंदिर की स्थापना करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब बोले था ना कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था, जिसे कि इसे आदि ग्रंथ भी कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को। साथ में मनसब प्रथा प्रारंभ करते हैं, मनसब है ना। उस मनसब में क्या होता था कि सिख लोग अपनी आय का 10% गुरु के पास जमा करते थे, ये कहलाता था मनसब। मगर क्या है ना, आप थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, पूछेगा कि किस गुरु को जहांगीर ने खुसरो के समर्थन देने के कारण उसे फांसी दे दिया गया था। याद रखिएगा, हम लोग अर्जुन लिखते हैं तो ऐसे समझिएगा, ए जे लिखेंगे नहीं लग रहा अर्जुन, अर्जुन, तो ए से तो खुद अर्जुन हो गया, अजय से जहांगीर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इनका नाम से ही, जो अर्जुन देव है, इनका नाम से ही पता लगा सकते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ए जी यानी कि अर्जुन हो गया, तो अर्जुन को फांसी, गुरु अर्जुन देव को फांसी कौन दे दिया, जहांगीर दे देता है। क्यों फांसी दिया,
जहांगीर का एक पुत्र था जो इसका विरोधी बन गया था, उसका नाम था खुसरो। ये खुसरो का समर्थन कर दिए अर्जुन देव। तो फिर वही जहांगीर क्या करता है, फांसी दे देता है अर्जुन देव को। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं। अच्छा है राजा रंजीत सिंह। देखिए ये क्या करते हैं राजा रंजीत सिंह, हर मंदिर पर सोने की परत चढ़वाया। कौन, राजा रंजीत सिंह चढ़वाते हैं। अब बाद में यही हर मंदिर स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वर्ण मंदिर का स्थापना किसने किया, तो गुरु अर्जुन देव ने किया। वही हर मंदिर पे सोना का परत चढ़ गया तो क्या बन गया, स्वर्ण मंदिर बन गया। और वहाँ पर सोना का परत मैंने सोना चढ़वाया कौन था, तो वो राजा रंजीत सिंह, वही दान किया सोना और चढ़ गया था। अब फिर अगला आ जाता है, वहाँ तक हो गया ना कि अर्जुन है, अर्जुन किसके पीछे रहेगा, गोविंद के पीछे। तो गोविंद से आ जाएगा वो हर गोविंद। ठीक है, तो हर गोविंद क्या करते हैं ना, ये अकाल तख्त की स्थापना करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब चलिए, तो साथ ही साथ में और क्या करते हैं, अकाल तख्त की स्थापना कर ही देते हैं, नगाड़ा बनाने की नगाड़ा बजाने की परंपरा शुरू करते हैं और स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित करते हैं। जो हर गोविंद रहते हैं क्या करते हैं, स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित करते हैं और अमृतसर का घेराबंदी करवाते हैं। ये बादशाह घोषित करते हैं, इसीलिए अमृतसर की घेराबंदी करवा देते हैं। अब आगे समझते हैं इसी में गुरु हर राय। देखिए ये भी है ना, ये भी है जैसे कि राय, ये राय है। राय मतलब एक प्रकार ने कोई अपना ओपिनियन देता है, राय देता है। तो राय देता था तो किसको, यानी इसका अच्छा संबंध, जब भी राय देगा किसी के साथ अच्छा संबंध रहेगा। तो किसको राय देता था, ये दारा सिकों को राय देता था। इसीलिए मुगल बादशाह दारा सिकों से क्या था, अच्छा संबंध था। तो दो बताएं कि जो अच्छा संबंध था। एक किसके बारे में बताएं, एक बताएं गुरु रामदास। फिर अगला है गुरु हरकिशन। तो गुरु हरकिशन के बारे में कहा जाता है ना, इनका कार्यकाल बहुत छोटा था, बहुत छोटा, और इनका मृत्यु हो गया था चेचक से। अब आगे चलते हैं, गुरु तेग बहादुर। देखिए ये इतना बहादुर था, ये इतना बहादुर थे ये तेग बहादुर कि ये जो औरंगजेब, सोचिए औरंगजेब इतना क्रूर शासक, उसका बेटा का नाम था अकबर द्वितीय, उसको शरण दिए ये। तो ये याद करने का तरीका है कि तेग बहादुर बहुत बहादुर थे। तो क्या किए ये किसको शरण दिए थे, अकबर द्वितीय को। ये कौन था, औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था ये। अब चूंकि शरण दिए थे ये तेग बहादुर, तो औरंगजेब क्या करते हैं कि इसको बोलते हैं कि तुम इस्लाम कबूल करो। जब इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो इनकी हत्या कर दी जाती है। और कौन करवाता है, औरंगजेब करवाता है। कहाँ, चांदनी चौक दिल्ली में। और वहीं पर अभी में शीशगंज गुरुद्वारा है। कौन सा है, शीशगंज गुरुद्वारा है यहीं पर ही। अब अगला है और लास्ट है गुरु गोविंद सिंह। समझिए इसको अब, गुरु गोविंद सिंह ये क्या थे, ये अंतिम गुरु हैं। इसके बाद गुरु खत्म हो जाएगा, गुरु का पद खत्म हो जाएगा, तो ये अंतिम गुरु हो जाएगा। इनका जन्म 26 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा इनकी अमृतसर में होता है। इनका पिता का नाम तेग बहादुर, माता का नाम गुजरी देवी, और यहीं से क्या हो गया, गुरु का पद समाप्त हो गया। इन्होंने क्या किया कि सिखों को सैनिक टुकड़ों में ढाल दिया। साथ में 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को खालसा पंथ की स्थापना करते हैं बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में। इसी में खालसा पंथ में नियम बनाते हैं कि 5 ककार की स्थापना करते हैं, जैसे केस, कंघा, कृपान, कच्छा, कड़ा, ये 5 का हो गया, इसी को 5 ककार कहते हैं। तो इस प्रकार से याद रखेगा कि किसने किया था, तो अंतिम गुरु ने किया। फिर आगे समझते हैं कि इन्होंने कहा कि सिख अपनी बाल कभी नहीं दिखाएगा, मगर इनकी भी हत्या हो जाता है 1705 ईस्वी में। औरंगजेब भी करवा देता है महाराष्ट्र के नांदेड़ में हत्या हो जाता है इनका, बुलखान नामक व्यक्ति कर देता है। फिर इसके बाद क्या होता है ना कि अब तो ये अंतिम गुरु रहते हैं, मगर फिर एक और निकलते हैं, उनका नाम रहता है बंदा बहादुर। अब गुरु खत्म हो गया, अब यहाँ से बंदा बहादुर निकलते हैं, उसी में से उभरता है एक बंदा बहादुर नाम रहता है। ये सिखों का सबसे बड़ा योद्धा रहता है, मगर इसका भी हत्या औरंगजेब करवा देता है। तो इधर देख रहे हैं लगातार औरंगजेब, बहादुर से स्टार्ट हुआ, तेग बहादुर जो है ये अकबर द्वितीय को संरक्षण दिया, और उसके बाद फिर तो उसका भी हत्या हो गया। फिर गुरु गोविंद सिंह था, इनका भी हत्या हो गया। बंदा बहादुर, इनका भी हत्या हो गया। सब कौन करवा रहा है, औरंगजेब करवा रहा है। इसके बाद क्या हुआ, जब इनकी हत्या हो गया तो सिख धर्म छोटा छोटा टुकड़ा में बट गया, और छोटा छोटा टुकड़ा को कहते हैं मिसल। क्या कहते हैं उसको, मिसल। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि राजा रंजीत सिंह जो कि सोना दान किए थे, ये सोना का परत चढ़वाए थे मंदिर में, हर मंदिर में, जिसको स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। तो ये कौन सा मिसल से थे, क्योंकि इसी से रिलेटेड थे, तो ये सुकर चकिया मिसल से थे। किससे थे, सुकर चकिया मिसल से थे। खत्म हो गया दोस्तों, हम लोग बहुत अच्छा से देख लिए सिख धर्म को। और हाँ, अगर हम कहीं कुछ गलत बोलते हैं तो उसके लिए भी माफ़ करिएगा। हो सकता है कभी कभी पढ़ाने के फ्लो में, बताने के फ्लो में मुझसे कुछ गलत निकल जाए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।